हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम मोर मोरनी की कहानी सुनने जा रहे हैं। इसको सुनने से आपके घर में कभी लड़ाई नहीं होगी, घर में कभी धन की कमी नहीं आएगी और हमेशा आप जीवन में उन्नति ही उन्नति करेंगे। इसलिए इस कहानी को जरूर सुनिए। उस वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मोर और मोरनी एक जंगल में रहते थे। वहां पर सिर्फ यह दोनों अकेले ही रहते थे और पास ही के जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे और वहां पे बहुत सारे मोर और मोरनी भी रहते थे। मोरनी जिद करने लगी, मोर से कहने लगी कि हमारी जाति के जो है मोर मोरनी वह दूसरे जंगल में इतने सारे रहते हैं तो हमें भी वहीं चलकर उनके साथ रहना चाहिए। मोर बहुत समझाता है, कहता है कि हम इस जंगल में बहुत खुश हैं, हमें कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, इसलिए तुम जिद मत करो। लेकिन मोरनी नहीं मानती है। मोरनी की जिद पर मोर बोलता है ठीक है, हम पास ही के जंगल में चलते हैं। वहां पास ही के जंगल के समीप एक राजा रहता था और उनका बहुत बड़ा राज्य था। उसी राज्य में जो राजा थे वह जंगल में शिकार करने अक्सर आया करते थे और जो राजा थे उन्हें जानवरों कीड़े मकोड़े सभी की भाषा आती थी। उन्होंने उनकी शिक्षा ले रखी थी। एक बार राजा वन में आते हैं और भ्रमण करते हैं। वहां ये मोर मोरनी को देखते हैं और बहुत खुश होते हैं कि यहाँ पर कोई नए मोर मोरनी आए हैं। मोर मोरनी को ये नहीं पता था कि राजा जो है वह इस कला में पूरे सक्षम है कि वह किसी भी जानवर या कीड़े मकोड़े की बातों को सुन सकते हैं। इससे वह बिल्कुल ही अपरिचित थे। इसलिए ये दोनों जब भी कोई बात करते तो राजा मुस्कुराने लगते। राजा एक दिन अपने राज्य में थे और रानी उनके लिए खाना परोस रही थी। खाना परोसते समय एक चावल का दाना थाली से नीचे गिर जाता है। वहां एक चींटी आती है, वह उस दाने को ले जाकर अपनी बिल में डालने लगती है। तो वहां पर एक चींटा भी आ जाता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है कि तुम यह दाना मुझे दे दो। लेकिन चींटी तैयार नहीं होती है। वह कहती है कि नहीं, यह तो मैं उठाकर लेकर आई हूँ तो इस पर मेरा ही हक है। यदि तुम्हें चाहिए तो तुम जाकर वहां से ले लो। इस पर चींटा कहता है कि नहीं, मैं तो थोड़ा बड़ा हूँ तो राजा को दिख जाऊंगा। तुम एक काम करो कि तुम ये वाला मुझे दे दो और जो राजा की थाली है उसमें घुस जाओ और जाकर वहां से और उठा लाओ। ये उन लोगों को ये नहीं पता रहता है, चींटा चींटी को, कि राजा उनकी बातों को सुन रहे हैं, क्योंकि राजा ने ऐसी शिक्षा ले रखी होती थी। तो वह उन दोनों की बातों को सुनते रहते हैं। चींटी बड़ी कोशिश करके थोड़ी देर बाद जाने लगती है, लेकिन आधे ही रास्ते से लौट आती है और डर जाती है। तो चींटा कहता है क्या बात है, तुम वहां तक गई और वापस आ गई और तुम लेकर नहीं आई। तो वह बोलती है कि ना बाबा, राजा मुझे मार देंगे और कैसे लेने देंगे अपनी थाली से खाना। यह बात सुनकर राजा को हंसी आ जाती है। राजा हंसने लगते हैं और चींटा चींटी बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और राजा को देखने लगते हैं। अब राजा की हंसी सुनकर रानी बाहर आती है। रानी को बड़ा आश्चर्य होता है, वह डर जाती है। उसे लगता है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, इसलिए राजा एकदम से इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। रानी उनसे उनके हंसने का कारण पूछती है तो राजा कहते हैं कि यहाँ पर एक चींटा चींटी है। तो चींटा बड़े आश्चर्य से देखता है और कहता है कि यह जो है राजा, ये हमारी बातों को सुन सकता है। तो चींटी कहती है हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है।
तो वह कहते हैं कि यह राजा, तुम्हें लगता है कि यह अपनी रानी को सब कुछ बताएगा? तो चींटी कहती है कि मैं इसे श्राप देती हूँ राजा को कि यदि ये राजा ये हमारे बारे में जो भी अभी इस बीच में हुआ है, यह सबका वर्णन यह जिससे भी करेगा तो राजा पत्थर का बन जाएगा, और आगे वह जिसको वह व्यक्ति भी कहेगा तो वह भी पत्थर का बनता चला जाएगा। राजा इस पर और तेज हंसने लगता है और उसे नहीं, चीटा चींटी को नहीं पता होता है कि वाकई में वह सब कुछ जानता है। अब रानी जब कारण पूछती है तो राजा बड़ा अचकचाता है और कहता है कि मैं तुम्हें सारी बातें नहीं बता सकता। इस पर रानी को बड़ा आश्चर्य होता है। रानी कहती है कि ऐसी क्या बात है? तो वह फिर बताते हैं, राजा बताता है कि चीटा चींटी आपस में इस तरीके से बात कर रहे थे। तो वह कहता है कि चलो मैं तुम्हें बाहर जंगल में ले जाता हूँ, हम राजमहल से जंगल में चलते हैं। ये लोग जंगल में जाते हैं, वहां राजा रानी को बताता है। वह जैसे ही बताता है तो वह नीचे से पत्थर बनने लग जाता है। अब रानी को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है और उसे और ज्यादा उसमें दिलचस्पी होने लगती है पूरा वृतांत सुनने के लिए। रानी जैसे ही यह बात भूलती है तो जिद करने लगती है, तो इस रानी की जिद के आगे राजा झुक जाते हैं और वह उसे पूरी बात बता देते हैं, और इसी कहते कहते राजा पूरा पत्थर का हो जाता है और रानी को बहुत पछतावा होता है। रानी रोने लगती है। मोर और मोरनी उसी जंगल में होते हैं, वह यह सब कुछ देख रहे होते हैं पेड़ के पीछे से। मोरनी बहुत दुखी होती है, वह कहती है कि हमें रानी के पास चलना चाहिए। तो मोर उसे बहुत समझाता है कि नहीं, हम क्यों जाएं रानी के पास। तो वह कहती है कि नहीं, हमें रानी के पास जाकर उनको कम से कम चुप करा सकते हैं, उनके दुख को थोड़ा सा कम हो जाएगा। वह जाते हैं और वह रानी को समझाते हैं। तो रानी कहती है कि उन्होंने मुझसे कहा लेकिन मैंने उनकी बात को नहीं माना। तो वह मोर मोरनी पूछने लगते हैं कि ऐसा क्या हो गया था वहां पर, लेकिन रानी उन्हें नहीं बताती है। इस पर वो दोनों चले जाते हैं। वह बोलती है कि नहीं, आप लोग यहाँ से चले जाइए। मोर मोरनी चले जाते हैं। वह पेड़ के पास छुपकर यह सब कुछ देख रहे होते हैं दोबारा। उसके बाद वहां पर एक उनकी दासी आती है। उस दासी को देखकर वह रानी से पूछने लगते हैं कि यह राजा पत्थर का कैसे हो गया। बड़ा आश्चर्य होता है उस दासी को। तो वह दासी को जैसे जैसे रानी बताती है कहानी, पूरा वृतांत बताती है, वैसे वैसे रानी भी पत्थर की हो जाती है। मोर और मोरनी बहुत डर जाते हैं और वह सोच लेते हैं कि अब हमें यहाँ पर नहीं रहना है। तो मोरनी कहती है मोर से कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, जहाँ से आए थे वहीं चले जाते हैं। इस पर मोर कहता है कि हम डर कर भाग तो जाएंगे, लेकिन क्या हम इस वृतांत को अपने पेट से बाहर कभी नहीं निकालेंगे। यदि हमने गलती से भी किसी के सामने यह बात कह दी तो हमें इसका दंड जरूर मिलेगा और हम भी पत्थर के हो जाएंगे। यह सोचकर वह बहुत परेशान होते हैं और वहीं रहने लगते हैं। वह जैसे तैसे दोनों इस बात को भूलने की कोशिश करते हैं। वह सोचते हैं कि यह सब किया कराया तो चींटियों का है, तो चींटियों को सजा मिलना चाहिए। इस पर मोर और मोरनी आपस में यह करते हैं विचार कि हमें जो भी यहाँ पर चींटी दिखेगी हम उस चींटी को मार देंगे। वह वही करने लगते हैं। वह उन्हें जो भी चींटी दिखती है वह सारी चींटियों को अपने पैरों से कुचल देते हैं, दबा देते हैं, मार देते हैं और खा लेते हैं। इस तरीके से काफी समय तक चलने लगता है। चींटियां बड़ी परेशान होती हैं कि आखिर ऐसा ये मोर मोरनी क्यों करते हैं। यह पूरे जंगल में घूमते हैं और ढूंढ ढूंढ कर चींटियों को मारने लगते हैं। अब एक चींटिया और चींटी बहुत परेशान होते हैं।
वह सोचते हैं कि हम क्या करें, तो उन्हें बहुत भूख लगती है, लेकिन वह बाहर आने की भी कोशिश नहीं करते। यदि हम बाहर निकलेंगे तो मारे जाएंगे। वह भगवान का ध्यान करते हैं, वह हरि नारायण का ध्यान करने लगते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें दर्शन देते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताओ, अब मैं तुमसे खुश हुआ, अब मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं? तो वह मांगते हैं कि भगवान हमारे पेट पर एक गांठ लगा दो ताकि हमें कभी भूख ही ना लगे। भगवान बोलते हैं ऐसा क्यों? तो वो पूरा वृतांत बताते हैं कि मोर मोरनी जो है वह चींटियों को मारते हैं और खा जाते हैं। उन्होंने हमारी पूरी प्रजाति को नष्ट कर दिया है धीरे धीरे। अब हम कुछ ही बचे हैं, तो हम कैसे अपना जीवन यापन करें? भगवान कहते हैं तथास्तु। वह उनके पेट पर गांठ बांध देते हैं। आपने भी कभी चींटियों को देखा होगा कि उनके पेट पर एक गांठ होती है, इसलिए चींटियों का पेट ही नहीं होता है। अब इसी प्रकार आपने देखा होगा कि मोर भी खा लेते हैं चींटियों को, सांप भी खा लेते हैं चींटियों को। अब इन सब चीजों का हल तो निकल जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि अब मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? तो वह कहते हैं भगवान आपने हमें दर्शन दिए, बस हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। भगवान चले जाते हैं। अब चींटियां बाहर नहीं दिखती कुछ भी। अब यह सब देखकर भगवान को भी बड़ा आश्चर्य होता है। श्री हरि नारायण मोर और मोरनी को भी दर्शन देते हैं और कहते हैं आखिर तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? तो श्री हरि भगवान को अपने सामने देखकर वह वृतांत बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं बताते हैं। फिर वह भगवान को बताते हैं कि चींटियों का इस तरीके से हुआ था और राजा और रानी दोनों ही पत्थर के हो गए थे। यदि हम भी आपको ये बात बताएंगे तो हम दोनों भी पत्थर के हो जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने चींटियों को मारना शुरू कर दिया है। तो भगवान कहते हैं कि जिसके सामने यदि भगवान स्वयं दर्शन दे दे तो उसका तो उद्धार वैसे ही हो जाता है और उसे किसी भी श्राप से डरने की जरूरत नहीं होती है। राजा जिसे यह श्राप लगा था वह उसके ही किए का कर्म था। उसने मनुष्य होकर ऐसी विद्या को सीखा जिससे वह जीव जंतुओं के बारे में, उनकी बोली के बारे में जान सके। वह उनकी बोली को समझने लगा था। साथ में कोई यह नहीं जानता कि वह जो राजा था वह बड़ा ही पापी था। वह सिर्फ उनकी बोली को ही नहीं समझता था, साथ में वह कीड़े मकोड़ों के रूप को भी धारण कर लेता था और जितनी मादा होती थी उन सभी मादाओं के साथ में अपना संभोग किया करता था और जब वे गर्भवती हो जाती थी तो उन्हें छोड़कर मनुष्य के रूप में आ जाता था, जो कि सबसे बड़ा घोर पाप होता है। वह इसी पाप का भागीदार था, इसलिए उसे ऐसी सजा मिली और वह पत्थर का हो गया। फिर मोर मोरनी पूछते हैं कि रानी को क्यों सजा मिली? तो भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं कि उसकी पत्नी ने उसकी हर बुरी बात में उसका साथ दिया, क्योंकि वह जानती थी इन सभी बारे में, इसलिए इसकी सजा उसकी पत्नी को भी मिली। आज के बाद यदि ये तुम किसी को भी बताओगे या कोई भी किसी को बताएगा तो वह कभी भी अब पत्थर का नहीं बन पाएगा। इस बात से मोर और मोरनी बहुत खुश हो जाते हैं। मोर और मोरनी इतने खुश हो जाते हैं कि जब मोर और मोरनी खुश होते हैं तो वह नाचने लगते हैं। मोर इतना खुश हो जाता है कि वह खुशी से झूमने लगता है और वह रोने लगता है। वह जैसे ही रोता है तो उसके आंसू नीचे गिरते हैं उसके पैरों पे। मोर के पैर जो होते हैं वह बहुत ही गंदे दिखाई देते हैं। मोर का पूरा शरीर इतना सुंदर होता है, लेकिन उसके पैर जो है वह बहुत ही गंदे होते हैं। वह इसलिए क्योंकि मोर को श्राप है कि वह चींटियों को अपने पैर से
दबा दबा कर खत्म करता था, मार डालता था। इसीलिए आपने देखा होगा कि सांप के भी शरीर में छेद होता है और वह भी कीड़े मकोड़े चींटियों को खाते हैं, इसलिए उनके शरीर पर भी छेद होते हैं। इसी प्रकार मोर के पैर भी इतने गंदे होते हैं। तो वह जैसे ही इस भगवान श्री हरि नारायण यह देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं वह भी, लेकिन मोर के आंसू देखकर जब देखते हैं कि मोरनी उस आंसुओं को अपनी चोंच में भरने की कोशिश करती है, तो भगवान श्री हरि नारायण दोबारा से प्रकट होते हैं और मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि इस तरीके से तुम जैसे अपने पति के आंसू पोंछ रही हो, तो तुम्हें इसका आशीर्वाद पुण्य फल मिलेगा। इसी से तुम गर्भ धारण करोगी और तुम्हारी संतान होंगी। इस पर मोर मोरनी और भी खुश हो जाते हैं और भगवान श्री हरि नारायण का धन्यवाद करते हैं। जो भी मोर मोरनी की कहानी को सुनता है उसका हमेशा उद्धार होता है, उसके घर में कभी लड़ाई नहीं होती है, घर में कभी धन की कमी भी नहीं आती है और वह सदैव उन्नति करता है।